जय श्री राम। आप सभी पे श्री हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे। हनुमान जी महाराज कलयुग के महान देवता है और प्रभु श्री राम के भगत है। हनुमान जी महाराज की जिन पे कृपा हो जाए उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होती और सहज संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होती है और उनकी कृपा से आध्यात्मिक के अंदर अमृत रूपी ज्ञान का अथाह सागर उसका निर्वाह होता है, प्रवाह बहने लगता है और भक्त उनके सानिध्य में रहकर उनके व गुरु की कृपा से प्रभु भक्ति में कृतार्थ होता है। ऐसे हनुमान जी महाराज की कृपा है, क्योंकि हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता है कि जिनके सानिध्य में बैठकर जो कोई भी उनकी भक्ति करता है उनको सभी देवी देवताओं की भक्ति का फल प्राप्त होता है। क्योंकि हनुमान जी महाराज को कल्प वृक्ष का पेड़ माना गया है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष का जो पेड़ होता है उसके ऊपर अनेक प्रकार के फल लगते हैं, यानी जैसी फल की हम इच्छा करते हैं कि हमको अगर आम खाना है तो उस पर तुरंत आम लग जाएंगे, हमको अगर केला खाना है तो तुरंत उस पर केला मिलेगा, अगर मिठाई खानी है तो मिठाई मिलेगा, लड्डू खाना है तो लड्डू ही मिलेगा। ऐसा कल्प वृक्ष का पेड़ है। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज भी एक कल्प वृक्ष का पेड़ है, उसके समान है। क्यों कि जितने भी देवी देवता सबकी हम भक्ति करते हैं तो सबकी भक्ति करने से अगर शिव जी की भक्ति करते हैं तो सिर्फ शिव जी ही प्रसन्न होंगे, माता जी की भक्ति करते हैं तो सिर्फ माता जी ही प्रसन्न होगी, अन्य किसी भी देवता की भक्ति करते हैं तो जिस देवता की हम भक्ति करते हैं वही प्रसन्न होते हैं। मगर हनुमान जी महाराज एक ऐसे सकल देवता है इस ब्रह्मांड के अंदर जिनकी भक्ति करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और सभी देवताओं की भक्ति का फल प्राप्त होता है, सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हनुमान जी महाराज की सेवा जरूर करनी चाहिए, हनुमान जी महाराज के चरणों में हमेशा लगे रहने चाहिए। हनुमान जी महाराज की जिन पे कृपा हो जाती है ऐसा समझो कि उस पर गुरु की कृपा हो जाती है। क्योंकि हनुमान चालीसा के अंदर बताया है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाही, कि हे हनुमान जी महाराज श्री गुरु जी के समान मुझ पर कृपा बनाए रखना और हमेशा मुझे सत्य के मार्ग पे लेके चलना। मैं कभी अपना मार्ग भटक ना जाऊं, कभी बुराई की ओर ना चला जाऊं। इस प्रकार हनुमान जी महाराज से अगर हम कृपा करते प्रार्थना करते रहेंगे और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते रहेंगे तो श्री गुरु जी के समान हनुमान जी की कृपा हम पे सदैव बनी रहेगी। और उनकी कृपा से जो गुरुमुखी नहीं है वो उनकी कृपा से गुरु के सानिध्य तक पहुंच जाएंगे। हनुमान जी महाराज उनको गुरु के चरणों तक, गुरु के सानिध्य तक ले जाने का कार्य करते हैं, वहां तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, प्रभु तक पहुंचाने का, प्रभु से मिलन कराने का कार्य करते हैं। और एक दिन उनकी कृपा से, गुरु की कृपा से प्रभु के दर्शन होते हैं और सहज इस बहुसागर से पार हो जाते हैं। और जो अनमोल रत्न हमको कमाना है वो हमारे घट में प्रकट हो जाता है। जैसे मीराबाई ने कमाया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो धन हमको प्राप्त हो जाता है। जैसे हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के अपने घट में दर्शन करवाए थे सीना चीर कर, इस प्रकार प्रभु श्री राम हमारे भी घट में प्रकट हो जाते हैं और सहज हमको उनके दर्शन होते हैं और इस संसार के बहुसागर से, जन्म और मरण के चक्कर से हमारा फंद छूट जाता है और आखिर में उनके चरणों में हमको स्थान प्राप्त होता है। इतना कहकर जय सिया राम, जय सिया राम।